हेलो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, यहाँ पर गेहूँ निकाल रहे हैं ड्रम से। इसमें धुलकर हमने जो भरे थे वही आज मुझे साफ़ करने हैं। ये साफ़ तो वैसे ही हैं, थोड़े बहुत साफ़ करने पड़ते हैं क्योंकि साफ़ करके तब हमने धुल के रखा हुआ था। और इस साल इन्होंने ड्रम जो दिलवा दिया है मुझे, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। नहीं तो हम धुलकर बोरियां, आप लोग देखते थे, जीने पर लगा देते थे, जिससे क्या है कभी कभी बंदर आ जाते थे, पूरे ख़राब कर देते थे, या कभी किधर से पानी आ गया तो सीलन से ख़राब हो जाते थे, तो मुझे पशुओं को खिलाने पड़ते थे। और अब की बार इस ड्रम में भर दिया है ना, तो बिल्कुल सूखे सूखे से हैं, बिल्कुल भी नमी नहीं गई है, वैसे ही रखे हुए हैं। ना तो इसमें घुन हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। और कई सालों से हम कह रहे थे ड्रम दिलाने के लिए, लेकिन मतलब इसका समय नहीं आ रहा था। और क्या है कि मेरी कुछ आदतें हैं, किसी चीज़ की हम जिद नहीं करते, वही चाहिए। हाँ, एक दो बार कह दिया ये चीज़ दिला दो, ठीक है, सीजन निकल गया, धुल गए गेहूँ, चलो नहीं दिलाया, अगली बार दिला देंगे, ये होता था। अम्मा भी कहती थी एक ड्रम ले लो, भर के रख दिया करें गेहूँ तो ठीक रहेगा। लेकिन इसका नंबर अब की ही साल आया है। खैर, अब सुरक्षित हमारे गेहूँ रखे रहते हैं। इधर देखिए, जीने की जगह भी खाली रहती है, नहीं तो यहाँ पर बोरियाँ लगी रहती थी। तो यहाँ पर पंखा लगा लिया है और थोड़ा बस ऐसे ही उड़ा देंगे। गांव की भाषा में कहीं इसको ओसाना कहते हैं, गेहूँ ओसा लो। तो वही बस साफ़ कर देंगे, सूप लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। और ऐसे देख लेते हैं जैसे कि लकड़ी वगैरह एक दो जैसे कि पानी में बह नहीं जाती हैं धुलने पर ऊपर, तो वो रह जाती हैं, तो वही बस हाथ से उठा लेंगे और पंखे से ऐसे उड़ा देंगे तो साफ़ हो जाएंगे गेहूँ। कुछ नहीं है, गेहूँ वैसे भी बहुत अच्छे थे जो खेत में हुए थे। और घर में कोई नहीं है, सब स्कूल चले गए हैं, रौनक के पापा भी चले गए हैं, और गेहूं साफ़ हो गए हैं। और थोड़े बहुत जो तसले में रखे हैं, ये पशुओं को दाना जब दराया जाएगा, मतलब दलिया वगैरह जब पिसवाई जाएगी, उसी में डाल देंगे। अब मुझे करनी है पूरे घर की झाड़ू, तो यहाँ से लगाकर कमरे की पूरी झाड़ू करेंगे, साफ़ सफाई करेंगे। अभी हमने आज नहाया नहीं है क्योंकि आज लेट हो गया था, और जब लेट हो गया तो हमने कहा ये काम भी निपटा ही देते हैं, और फिर नहाओ, खाना पीना बनाने लगो, उसमें लग जाओ तो ये काम रह जाता है। आटा तो अभी है, लेकिन ये है गेहूँ साफ़ करना हमारा काम है, पिसवाना उनका काम है। साफ़ करके रख दिया, उनको जब टाइम लगेगा तब पिसवा के रख देंगे। हो सकता है आज ही पिसवा के रख दें, तो ये काम रहता है। सारा काम एडवांस करके रखो तो ठीक रहता है। तो जीने पर रख दिया है, और यहाँ पर अब लग रही है झाड़ू। तो कपड़े टांग दिए हैं नहाने के लिए, और यहाँ पर आज मशीन से कपड़े धुलेंगे क्योंकि बच्चों के कपड़े सिर्फ धुलने हैं। और आप लोग कहते हैं, हमेशा रोज़ कहते हैं कि आप मशीन में कपड़े क्यों नहीं धुलते हैं, किस लिए खरीदी थी? तो बता देना कि जैसे कि अब हमारी साड़ियाँ कुछ जैसे कि उसमें लेस वगैरह लगी हैं, ब्लाउज में हुक लगे हैं, वो नहीं धुलते हैं, या कुछ कपड़े ज़्यादा गंदे होते हैं तो वो नहीं धुलते हैं। चलो, हाथ से ब्रश लगाना पड़ा तो चलो हाथ से ही धुल के डाल दो, फुर्सत मिल जाएगी। और फिर बारिश में क्या है कि उसको ढक कर रखते हैं, प्लग निकाल देते हैं, इस वजह से कौन खोले। मतलब ये है, मुझे आलस नहीं है किसी चीज़ का, जो काम करना है फटाफट हाथ से धुल के डाल दो, फुर्सत मिल जाएगी। अब मशीन में डालो, फिर उनको निकालो, ये रहता है। और मतलब जब सर्दियों में ज़्यादा कपड़े होते हैं ना, ऊनी कपड़े ज़्यादा होते हैं, वो जल्दी साफ़ भी हो जाते हैं, तो वो ज़्यादा फिर मशीन में डालते हैं। तो परसों गए थे दवा लेने, और उधर से फिर ले आए थे। बताते था, एक भी क्लेचर घर में नहीं है लगाने वाले, 3 लोग हैं, एक क्लेचर इतना बड़ा है, बाकी क्लेचर नहीं है। और करीब साल 1.5 साल तो हो ही गए होंगे, 1.5 साल से कम नहीं होंगे, तब लाए थे। धीरे धीरे टूट गए थे क्लेचर। दिखाते हैं आपको, छोटे बड़े सब लाए हैं। ये देखिए, कनक रौनक भी लगाती है, जैसे कि बाल धुलती हैं वैसे तो 2 चोटी बांधकर स्कूल जाती हैं, लेकिन जब बाल धुलती हैं या ऐसे गर्मी लग रही है घर पर है तब फिर लगाती हैं। देखिए
5 लाए थे बड़े बड़े। और इसमें से ये देखिए मछली बनी हुई है। और एक ये लाए थे थोड़ा सा मीडियम, और एक ये छोटा लाए थे। छोटे और थे 2, शायद रौनक कनक ने अपने डिब्बे में रख लिया होगा। एक ही है ये। 2-3 को लाए थे छोटे वाले, यहाँ लगे होंगे। और कान में पहनने के लिए थे नहीं हमारे पास, तो अपने लिए 2 जोड़ी लाए थे। देखिए, और रौनक कनक के लिए वाली लाए थे। बहुत ही कम पहनती है, रखी हैं बहुत सारी, लेकिन जैसे कि जाओ कहीं तो मन नहीं मानता, चलो बेटियों के लिए ले लें। ये देखिए, ये बाली ली थी दोनों के लिए। बहुत सारी रखी हुई हैं, पहनती नहीं है दोनों। शौक नहीं है उतना ज़्यादा, लेकिन मुझे लगता है शौक कि चलो अच्छा अपने लिए ले रहे हैं तो चलो बच्चों के लिए भी ले लें। और फिर यहाँ पर चोटी कर रहे हैं आज, क्योंकि आज मन था चोटी करने का। और जब से मेहंदी लगाई है ना, बाल और भी सिल्की हो गए हैं, तो बस मुझे चोटी अच्छी लग रही थी। और थोड़ा सा ठंडा मौसम भी था, तो हमने कहा चलो चोटी कर लेते हैं। और दोस्तों, आज है सावन का दूसरा सोमवार। तो सावन के सोमवार की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। भोले बाबा की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। और अब इसके बाद पूजा करेंगे यहाँ भी और बाहर भी। मंदिर की सफाई सुबह ही रौनक के पापा कर देते हैं, क्योंकि लोगों का सुबह ही आना हो जाता है। सुबह से ही लोग पूजा करना शुरू कर देते हैं, तो जल्दी ही फिर वो साफ़ सफाई रौनक के पापा ही करते हैं। पहले अम्मा करती थी, अब वो करते हैं। और आज बेलपत्र नहीं आ पाए हैं, क्योंकि सुबह ही चले गए थे तो ला नहीं पाए थे। तो बाहर फूल लगे हुए हैं कनेर के, तो वही ले आएंगे, उसी से पूजा हो जाएगी। और मंदिर में भी वही चढ़ा देंगे। आसपास होते तो हम ले आते, बहुत दूर से लाना पड़ता है। आसपास कहीं बेलपत्र नहीं है। पहले थे बगल में मंदिर है, वहाँ से ले आते थे। और कुछ लोगों को पता नहीं है कि मंदिर मिलकर बनवाया है, मतलब ग्राम समाज में बना है कि आपका है। तो ये मंदिर हमारे बुजुर्गों ने बनाया होगा, मतलब अम्मा की शादी के पहले से ये बना हुआ है। अम्मा बताती हैं अम्मा के ससुर ने शायद बनवाया था। ये कुआं और मंदिर, कुआं भी मतलब ब्याहता है, जैसे कि शादी होती है ना गांव में, तो जो कुआं पूजन होता है तो इस कुएं का होता है। यहाँ पर आलू रख दी हैं उबलने के लिए, क्योंकि मुझे आज आलू की सब्जी ही बनानी है, लेकिन उबाल कर बनानी है। रसीली सब्जी बनानी है, तरी वाली बढ़िया। तो यहाँ पर अब पियेंगे पानी और बैठ कर। और यहाँ पर दोस्तों बाली देख रहे थे, 2 जोड़ी लाए थे, तो हमने कहा एक जोड़ी पहन लेते हैं। आप लोग पूछते हैं दीदी कान में क्यों नहीं पहनते हो, गले में क्यों नहीं पहनते हो। तो गले में हमने काला धागा, लाल धागा पहन रखा है। और हाथ में चूड़ियाँ नहीं थी। आप लोग कहते हैं दी हरी चूड़ियाँ पहन लो, सावन आ गया है, लेकिन हम बताते हैं हम जा नहीं पाते हैं। बड़ी मुश्किल से उस दिन ये क्लेचर वगैरह ला पाए थे, और फिर देर हो रही थी तो हम चले आए थे फिर। और चूड़ियाँ हमारे पास कुछ रखी थी मैरून कलर की, और पिछले साल की 3 से 4 चूड़ियाँ बची थी हरी, मतलब शायद 5 से 6 थी। तो हमने कहा मिक्स करके पहन लेते हैं, 1-2 चूड़ी अच्छी नहीं लगती हैं, तो वही पहन रहे थे। कान भी सुने तो बाली भी पहन लेंगे, क्योंकि देखिए ज़िंदगी में खुश रहना बहुत ज़रूरी है। कुछ शौक़ हैं जो हम अपने लिए करने चाहिए। काफ़ी लोग दूसरों को देख कर, अरे वो पहनती है ऐसी साड़ी पहनती है, वैसा करती है। हमें दूसरों को देखना ही है नहीं, हमें अपनी खुशी के लिए करना चाहिए। मतलब हम तैयार होते हैं, तैयार होकर घर में रहते हैं, तो उसका असर हमारे परिवार पर बहुत बड़ा पड़ता है। और हम वैसे ही बुझा बुझा सा चेहरा लिए हुए हैं, सुस्त सुस्त से हैं, तो उसका असर बच्चों पर भी बहुत बड़ा पड़ता है। यहाँ है कि अगर हम थोड़ा तैयार हो गए, थोड़ा अच्छी सी साड़ी पहन ली, सबकी बात है, तो किसी की निगाह पड़ी तो कहाँ जा रही हो, कहीं जा रही हो क्या। बड़ा फैशन वैसन से रहती हैं, बड़ा नक्शे वक्शे से रहती हैं, बड़ा पैसा आ गया है,
तो ये हर जगह होता है मेरे ख्याल से। मुझे एक बात पर चर्चा करनी है आज, कल के नहीं परसों के वीडियो में कमेंट आया था कि दीदी अगर पति झगड़ा करे तो क्या करे। तो ये जो सवाल है ना, इसका जवाब आप ही को ढूंढना पड़ेगा, कोई मदद करने नहीं आएगा। किस वजह से झगड़ा होता है, क्या कारण है, ये आपको ढूंढना है। कि कमी हमारी तरफ से हो रही है कि उनकी तरफ से हो रही है, ये मुझे नहीं पता है। लेकिन बस मैं इतना जानती हूँ कि बस हमेशा आप लोगों से कहती हूँ, बर्दाश्त उतना करो जितना सीमित हो। सीमा से ज़्यादा बर्दाश्त करना ही नहीं है, चाहे कोई भी हो, चाहे परिवार वाले हों, चाहे ससुराल वाले हों। एक बात हमेशा याद रखिएगा, कड़वी है मगर सच्चाई है। शादी से पहले हम मायके वालों के लाडले रहते हैं, मायके वालों के मतलब बहन हैं, बेटी हैं। लेकिन जिस दिन से हमारे फेरे पड़ जाते हैं, शादी हो जाती है, उसी दिन से हम पराए हो जाते हैं। हमारे ऊपर 1 रुपया भी लगाने वाला कोई नहीं रहता है। हम चाहे जान छिड़क दें उनके लिए, लेकिन समय आने पर हमको दूर कर दिया जाएगा। मतलब चाहे कुछ भी कर दो, एक औरत है मायके की हर गलतियाँ छिपाती है। उसे अगर साड़ी नहीं मिली कोई बात नहीं, त्यौहार में कोई नहीं आया कोई बात नहीं, वो झूठ बोल देती है कि फ़ोन आया था हमने ही मना कर दिया, नहीं ये साड़ी मिली है। कहते हैं ना, सैया की कमाई और भैया की बड़ाई भी करनी पड़ती है कि चलो ये मायके में मिली है। लेकिन अगर हम बिना पैसों के मायके चले गए ना, और 8 दिन रह गए, 15 दिन रह गए, और खुदा न खास्ता हम कहीं बीमार पड़ गए, बच्चे बीमार पड़ गए, वहाँ पर 1 रुपया आप पर लगाने वाला कोई नहीं है। ये कड़वी है मगर सच्चाई है जो हमने देखा है। और अगर मायके वालों पर कोई दुख तकलीफ़ पड़ती है ना, तो वही बहन बेटी अपना घर का सुख दुख भूल कर वहाँ दौड़ी जाती है, हर मुमकिन कोशिश करती है उनको सुखित देखने में, उनका दुख दूर करने में खुद को मिटा देती है। भले ही उसको ससुराल में ताने सुनने पड़े, अपने पति की बातें सुननी पड़े, लेकिन वो ये सब भूल कर उनके दुख दर्द मिटाने में लग जाती है। लेकिन जब समय आता है ना, तो उसको दूर कर दिया जाता है। तो ये सब बातें सोचते हुए, मतलब ये आपको सोचना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें से कहीं पर चूक हो रही है। कभी कभी हमें अपनी गलतियां दिखाई नहीं देती हैं, तो आप अकेले में बैठिए और सोचिए कि कहाँ पर चूक हो रही है। अगर पति गलत है तो गलत में आपको साथ नहीं देना है, फिर आपको आवाज़ उठानी है। लेकिन गलतियां अगर हमारी तरफ से हो रही हैं, फिर हमको उन गलतियों को सुधारना है, बैठकर बात करना है कि कहाँ पर चूक हो रही है। हम दोनों से गलतियां हो रही हैं, क्योंकि लड़ाई झगड़ा अच्छी चीज़ नहीं है। घर में कलह नहीं होना चाहिए। भले ही हम नमक रोटी खाएं, लेकिन घर में मतलब खुशियाँ होनी चाहिए। खुशियों का मतलब पैसा ही नहीं होता है। नमक रोटी हम मिल बांट कर खा रहे हैं, हंस खेल रहे हैं, बस वही सबसे बड़ी खुशियाँ हैं। कहते हैं मायका अपना घर नहीं हो सकता है, ये बात सही है। मायका अपना घर कभी भी नहीं हो सकता है, और हम इस भ्रम में जीते रहते हैं कि वो तो हमारा ही घर है, किसी को कुछ कह देंगे, कभी भी चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप पर कष्ट आएगा, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो निस्वार्थ आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा, सिर्फ स्वार्थवश ही खड़े होंगे। दिखावा तो बहुत करने वाले मिल जाएंगे आपको, नहीं आप चिंता न करो हमारे पास है, जब बताना हम देंगे। लेकिन जब मौके पर आपको मिल जाए निस्वार्थ, तब जानिए कि वो मेरा अपना है। तो ये सब बातें सोचते हुए, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा ना करते हुए हमें अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ानी चाहिए। ये मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ, और ताकि आप लोगों का घर मतलब उजड़ने से बच जाए। यार छोटे छोटे झगड़े ना किया करो, और हमें सोचना है कहाँ पर चूक हो रही है, हमें कैसे अपना घर चलाना है। और अगर झगड़ा पति की तरफ से हो रहा है, उनकी लत खराब है या कुछ, ये तो मुझे मालूम नहीं किस वजह से झगड़ा होता है, ये सब आपको देखना है। फिर तो हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। और काफ़ी लोग इस चीज़ के शिकार होंगे कि मायके को बढ़ाने के लिए खुद को तबाह कर दिया है, और लास्ट में कोई नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ पर आपकी कोई वैल्यू नहीं रह गई है, कोई पूछने वाला आपको नहीं है, क्योंकि अब उनको आपकी ज़रूरत नहीं है, सारा मतलब निकाल लिया है, और आप किसी लायक नहीं बचे हो कि अपना घर भी चला सको, क्योंकि अब आपने तो खुद को पहले ही सब सौंप दिया है उन लोगों को। सिर्फ शरीर बचा है, और शरीर को कोई पूछने वाला है नहीं।
कड़वी है मगर सच है। बताइएगा ज़रूर कौन कौन इस चीज़ का शिकार हुआ है। मेरे ख्याल से काफ़ी लोग हुए होंगे। पहले तो हमें ये लगता है कि नहीं, हमारा मान सम्मान बहुत होता है, बहुत मायके वाले हमारे अच्छे हैं, बहुत मानते हैं। लेकिन जब समय आएगा तभी पता चलेगा कौन अपना है कौन पराया है। कभी कभी हम पति से भी झगड़ा कर लेते हैं कि नहीं, हमारे मायके वाले हैं, क्यों नहीं हम जाएंगे, क्यों नहीं ये चीज़ ले जाएंगे, क्यों नहीं पैसे देंगे, उनको तकलीफ़ है। लेकिन जब समय आता है तो फिर तब सच्चाई पता चलती है। तब हम सोचते हैं बैठ कर के कि ये तो सब हमारे हाथ से निकल गया, अब तो हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। तो ये सब देखते हुए दोस्तों, आप अपनी ज़िंदगी देखिए, अपने बच्चों को देखिए, अपने पति को देखिए और अपना घर देखिए। मायका कभी ससुराल नहीं बन सकता और ससुराल कभी मायका नहीं बन सकता, ये सच्चाई। यहाँ पर आप लोगों से बहुत सारी आज बातें कर ली हैं दोस्तों। ये सब्जी बन गई है क्योंकि आज मेरा मन था उबाल कर सब्जी बनाने का। आलू टमाटर सब्जी बनी है और यहाँ पर रायता बन रहा है कनक का। रायता है आलू का। 2 ठो आलू रख ली थी हमने उबली हुई, तो वही मैश कर दी है और एक टमाटर इसने काट के डाल दिया है। कह रही थी रायता हम बनाएंगे अपने हिसाब से। यीशु को ऐसी सब्जी पसंद ना, पापा को और यीशु को एक ही तरह की सब्जी ये वाली बहुत ज़्यादा पसंद है, तरी वाली। सूखी सब्जी जो है सुबह ठीक रहती है, खा लो, अच्छा टिफिन हो गया एक बार। लेकिन दोपहर में या तो दाल या तो फिर रसीली सब्जी ही चलती है। और ये करी पत्ता है जो रायते में दिख रहा है, मतलब वो फ्रेश वाली खत्म हो गई जो सुखा के रखी थी, उससे तड़का लगा है। दोस्तों आपसे मिल रहे हैं रात को। रात के बज रहे हैं 9:18 और वीडियो गया है 9:16 या 17 मिनट पर वीडियो गया है। बहुत लेट हो गया है क्योंकि बहुत लेट में ही आए थे अपलोड करके। आज बहुत मुश्किलें आई हैं वीडियो भेजने में, बहुत ज़्यादा मुश्किलें आई हैं। मतलब दिमाग पूरा चकरा जाता है जब आप दिन भर वीडियो शूट करते हो, फिर टाइम लगाकर उसको एडिट करते हो। एडिट करने में कम से कम 2 से 3 घंटे लग जाते हैं और वीडियो पूरा तैयार होता है फिर अपलोड नहीं हो पाता है। मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किलें अब जाके गया है। जब वीडियो चला जाता है ना, तब जाके चैन आती है कि अब चला गया है वीडियो। और देखिए हाथ उठा। दोस्तों आप लोग देखते हैं, कहते हैं ना हमारे बच्चे बड़े सीधे हैं, सीधे होने का नतीजा ये देखिए। इधर आप, इनकी थोड़ी सर्विस हो गई है आज। इन्होंने और यीशु ने मिलकर लड़ाई की थी। लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि हाथ हवाई पर उतारू हो गए दोनों। और नतीजा ये आपके सामने है, अंगूठा। लड़ाई ऐसी होती है कि समझ में नहीं आता लड़ाई हो रही है कि खेल हो रहा है। उसका नतीजा ये है कि अंगूठा सूज आया है। ये देखिए सूझा भी है, मिलाओ। मोटा है, सूझा है कि नहीं दोस्तों आप लोग बताइए। मेरा बेटा बड़ा सीधा है, इसने उसको उत्पाती बना दिया है। जो जो ये करती है उसकी नकल वो करता है। जितनी शैतानी ये करती इसी से उसने सीखा है, नहीं तो वो तो बहुत सीधा था। गुरु आप ही है बेटा, मैं जानती हूँ गुरु आप ही। इसका नतीजा तो भुगतना पड़ेगा। जो हरकतें इसकी है वही उसकी है। और इसके बाद फिर भूख किसी को थी नहीं क्योंकि हम लोग चले गए थे तो बच्चों ने खाना खा लिया था। यीशु रह गया था तो उसने खा लिया है। फिर यहाँ पर थोड़ा रखा था खाना, भूख इनको भी नहीं थी। और चावल रोटी सब्जी रखा था, सब था। लेकिन फिर हमने कहा चलो थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं। शाम को वैसे भी खाना कम ही खाते हैं, और लेकिन थोड़ा रखा था और अच्छा भी था। रायता भी बहुत बढ़िया बना था। तो ये कह रहे थे थोड़ा हम खाएंगे बस। इनको चावल खाने थे तो हमने कहा चलो हम एक रोटी खा लेंगे बस, तो खाना भी ख़त्म हो जाएगा। और चावल जो रह जाते हैं तो पशुओं को डाल देंगे। जो खाना बच जाता है शाम को ही डाल देते हैं क्योंकि सुबह फिर ख़राब हो जाता है खाना। तो फिर पशुओं को ख़राब खाना नहीं खिलाते हैं। और फिर बर्तन धुलेंगे, यहाँ पर साफ़ सफाई करेंगे। और ये कपड़े पड़े हुए हैं अभी जो धुले थे, वैसे ही टीन के नीचे तो पड़े ही रहेंगे, उठाएंगे नहीं क्योंकि अब रखना नहीं है। बस टीन के नीचे ही टांग देंगे इनको। रात काफ़ी हो गई है और सब सो रहे हैं। बच्चे उठा के रख देते हैं लेकिन ध्यान नहीं करते हैं। कभी कभी आंगन में जैसे कि फैले हैं और हम चले गए तो ये फिर आंगन में आते नहीं है डर की वजह से, अंधेरे में। तो ये हॉल में या कमरे में बैठे रहते हैं। तो अभी जब आए थे तो बस सब फिर उसके बाद लेट गए थे, सब सो गए थे। और आज काफ़ी रात भी हो गई थी, नहीं तो जल्दी आ जाते हैं। तो फिर यहाँ पर ये किचन टॉवल लाए हैं, इसको धुल के रख देंगे। मतलब आप काम निपटाते रहो, काम निकलता रहेगा, काम निकलता रहेगा।
और यहाँ पर इधर काई लगी हुई, आप लोग कह रहे थे दी काई ज़्यादा लगी हुई है, तो इधर फिर अब किसी और दिन छुड़ाएंगे। और जहाँ पर ड्रम रखा है ना, उधर कल ही छुड़ाया था हमने। तो आजकल लगती भी बहुत ज़्यादा है, खुले में बारिश होती है तो लग जाती है। तो अब धीरे धीरे छुड़ाएंगे, छुड़ाते रहते हैं ब्रश से, लेकिन फिर से चिपक जाती है वो। और आपके शरीर में थोड़ी बहुत जैसे दिक्कत होती है ना, तो चलते फिरते रहो, काम करते रहो, तो फिर पता नहीं चलता है। अगर आप लेट जाओगे तो और भी गंभीर हो जाओगे। जब दवा लाए हैं तब से काफ़ी ज़्यादा आराम भी है, मुझे उतना दर्द नहीं हो रहा है कि अब खड़े नहीं हो पा रहे हैं या लेटे ही रहे। बस लेटे तो उसी दिन रहे थे रात तक। और अब जाके बाहर के सारे काम निपट पाए हैं। जो कुंदरू आई थी ना, तो उनको धुल के हमने पहले ही रख दिया था, तब सफाई की थी किचन की। तो पानी थोड़ा निचुड़ गया है, काट लेते हैं। ये भी बैठ गए थे, कह रहे थे अच्छा कटा लेते हैं, तभी सोए। रात के बज रहे हैं 10:30, 10:28 दोस्तों हो रहा है। और हमारे सारे काम निपट गए हैं, सब जल्दी जल्दी निपटाया है। सब्जी यहीं पर रख दिया है क्योंकि किचन गीली है, तो अब नहीं जाएंगे। यहीं पर बंद करके रख दिया। थोड़ी सी कुंदरू रख दी, कुंदरू ज़्यादा थी। एक काम रह गया, आटा भरना है, पिसके आ गया था। ये तुरंत फिर पिसवा लाए थे दोपहर में, लेकिन क्या है कि टंकी मुझे धूप में रखनी है। और सुबह से बन रहा है वीडियो। मेरे ख्याल से समय आ गया है आप लोगों से विदा लेने का। मन तो नहीं करता है आप लोगों से जुदा होने का, लेकिन जब जुदा नहीं होंगे तो दोबारा मिलेंगे कैसे। तो चलिए, आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे बहुत ही प्यारे से वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। रौनक पापा बाहर कुछ देखने चले गए हैं, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।